हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। तो आज हम परसेंटेज का कॉन्सेप्चुअल जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, और सभी प्रकार के रेलवे एसएससी मिक्स क्वेश्चन मैं लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, रेलवे और एसएससी। अभी क्या है कि इसमें आप लोगों का सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में एमटीएस का। ठीक है, ये तो एसएससी की बात कर लेते हैं। रेलवे की बात कर लेते हैं दोस्तों। एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो इसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करना चालू कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का लाइक और प्यार सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, और बस आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए बहुत ही काफ़ी होता है दोस्तों। फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए प्रतिशत की बात कर लेते हैं। प्रतिशत में आए हुए प्रश्न किस प्रकार से हैं। तो देखिए, मैं बार बार यह बोलता हूं दोस्तों कि मैथमेटिक्स में सिर्फ आपका नंबर्स जो डिजिट होते हैं वह सिर्फ बदलते हैं और बाकी सारी प्रोसेस वही रहता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट फिक्स रहता है, तो कॉन्सेप्ट ही हमें समझना है और कॉन्सेप्ट पर ही सवाल आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जितने भी लोग नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सेशन। आइए देखते हैं। तो आज यह परसेंटेज की कुछ पुरानी क्लासेस हैं, वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में दे सकते हैं दोस्तों। वीडियो में इस चैनल पर मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास किया हूँ वहाँ पे, और सभी प्रकार के आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो हमेशा 100 से हम बात करते हैं। किसी भी वस्तु का अगर प्रतिशत पूछा जाता है तो वो हमेशा किस में मान के चलते हैं, 100 में ही मान के चलते हैं। तो ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें 70 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक कक्षा में 160 लड़कियां हैं, 70 लड़कियों का कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। तो मैंने कहा था दोस्तों कि प्रतिशत हमेशा आप किस में निकालते हैं, 100 में। ठीक है, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पूछा है कितने लड़कियों का प्रतिशत, 60/। ठीक है, एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, 160 में कितने हैं गर्ल्स, तो 70 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों का प्रतिशत मान लीजिएगा 100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको काटेंगे तो यह 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, 7 5 35। इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 350/8। आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 8 चौका 32, और इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 8 चौका 32, हाथ में लगा 3 का 0, 8 चौका 32, 8 त्रिका 24, 8 पच्चीस 40, 8 त्रिका 24। तो हमारा एक ही ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, 43, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से देखिए, एक बार मैं फिर बताने का प्रयास करता हूँ। एक कक्षा में 160 विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थी 60 हैं, इनमें 70 लड़कियां हैं। 70 लड़कियों का पूछा है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमेशा परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका निकालेंगे 70/160, पूरे से भाग कर देंगे और गुणे 100 इंटू परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 350/8 बराबर कितना आ जाएगा, 43.75% आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और रुपये 1100 बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी। अगर देखिए दोस्तों, हम इनकम की बात कर लेते हैं, तो इनकम ही हमारी क्या होती है, 100 मान कर के हम चलते हैं। और इनकम में हम क्या करते हैं, दो चीज़ का डिवाइडेशन करते हैं, एक एक्सपेंडिचर करते हैं और दूसरा सेविंग करते हैं। या तो इसको हम खर्च करते हैं या इसको हम बचाते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है, आय, हिंदी में लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से बात कर लेते हैं, लेकिन हमेशा किस में मान के चलेंगे,
100 में, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि 78% खर्च करता है, यहाँ पे 78% खर्च करता है। तो 100 में से 78 निकाल देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22% वह क्या करता है, सेविंग करता है। तो यहाँ पे सिंपल सवाल है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि 1100 रुपये वो बचाता है, तो 1100 बटे, अब यहाँ पे कितना बचत कर रहा है, 22% का, ठीक है, गुणे। अब कह रहा है कि उसकी मासिक आय, तो मासिक आय मान लेते हैं, उसकी आय हमेशा किस में मान के चलते हैं, 100% में मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो 11 और यह 50, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया यहाँ पे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों ले सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए आप लोगों का मुझे 1000 या 1500 व्यूज़ नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप वीडियो सेशन देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ में मैं आप लोगों के साथ स्ट्रगल करने का मैं प्रयास करता हूं। और देखिए डीपी हेड कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, इसी तरह के आप लोगों को रेलवे एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम हैं और रेलवे में जितने भी पैटर्न होते हैं दोस्तों, सिर्फ सेम प्रोसेस यही पूछा जाता है दोस्तों। और साथ में इसमें आप लोगों को अगर देखेंगे तो इसमें नंबर का डिजिट बदल दिया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे। आइए देखते हैं, इसको हटाते हैं, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे, चलिए कर देते हैं, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं, मैंने कहा था कि 1100 रुपये वो बचत करता है, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचत करता है, 22% का, ठीक है, गुणे उसकी मासिक आय कितनी थी, 100, 11 दूना 22, सॉरी ये यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, यह 50 हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 11 दहा में, ठीक है, यह 10 हो गया, 1111, ठीक है। तो 100 गुणे 50 कर देंगे तो बराबर हमारा कितना आंसर निकल करके आएगा, 5000 हमारा आंसर निकल करके आएगा। उसकी मासिक आय कितनी थी, तो उसकी मासिक आय कितनी थी, 5000 रुपये थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे। देखिए यदि ए के 60% के 35% का मान बी के 75% के 25% के मान के बराबर है। काफ़ी सिंपल सवाल है दोस्तों, और ये डीपी हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। यह शिफ्ट 3 का प्रश्न है, 2010 को पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ए इंटू 60% का मतलब 60/100 गुणे का 35%, 35/100, ठीक है, बराबर इसको कर देंगे बी इंटू 75%, 75/100 गुणे 25%, 25/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 12×5 = 60, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 कर लेंगे, और 15×4 = 60, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको 15×4 = 60, देखिए 15×4 = 60, 15×5 = 75, ठीक है, 5×7 = 35, इसको काट देंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो a इंटू 4 इंटू 7 बराबर हो जाएगा दोस्तों b इंटू 25। अब इसको ऊपर देख लेंगे दोस्तों, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए a/b लिख लेंगे इसको, a/b बराबर, अब देखिए यहाँ पे b को इधर लाएँ तो यह कितने का मान हो जाएगा, 25, और b का मान 7×4 = 28। हमारा आंसर क्या निकल करके आएगा, 25/28। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिंपल है दोस्तों, यदि ए के 60% 35% का मान पूछा है तो बराबर कर देंगे बी गुणे, अब कह रहा है कि बी के 75% का 25% मान के बराबर है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को रेलवे एसएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों, अगर ईमानदारी से अगर बात करते हैं तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और साथ में चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मैं स्ट्रगल करने का प्रयास करता हूं, तो साथ में दोस्तों ये आशा रहता है कि आप सेशन को ज़रूर पूरा देखेंगे
और साथ में शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और जितने भी लोग नए होंगे तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के 20% है। अब देखिए ये सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे पी मान लेंगे, यहाँ पे क्यू मानेंगे, यहाँ पे आर, ठीक है, इस तरह से डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब कह रहा है कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। तो मान लीजिए 100 है, ठीक है। तो 100, अब यह कह रहा है कि 20% किसका है, इसका 20% है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लेंगे, यह 20% निकालेंगे इसका, यहाँ पे इसका 20% अगर निकालेंगे तो 100 का 20% निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, 100 का 20%, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला क्या कह रहा है कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% अधिक है। अब यह कह रहे हैं कि 30% ये किसका अधिक है, क्यू से अधिक है। तो यहाँ पे अगर क्यू का निकालेंगे हम, तो 20 का 30% अगर निकालेंगे तो 30/100 गुणे 20, 0 से 0, 0 से 0, तो यह मान कितना निकल करके आ जाएगा, 6, ठीक है। तो अब इसको हम क्लियरली रूप से लिख लेते हैं दोस्तों। इतना मान देखिए सिंपल है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। तो आर को हम मान लेंगे 100, ठीक है, और इसका 20% निकालेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। इसी तरह से पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% अधिक है, अधिक नहीं है, 30% है, तो 20 का 30% निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ठीक है। इतना कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेंगे दोस्तों, पी क्यू और आर का मान, पी क्यू आर, आर हमारा कितना था 100, क्यू हमें कितना मिला 20 और पी हमें कितना मिला 6। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब कह रहा है कि पी का वेतन आर के वेतन से, कह रहा है कि पी का वेतन यानी 6 आर के वेतन से कितना प्रतिशत है, तो मान लीजिए 100% होगा, ठीक है। 20 25, पी का वेतन आर के वेतन से कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, सॉरी, पी का वेतन आर के वेतन से, तो यहाँ पे 100 होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको हटा देते हैं, फिर से करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि पी का वेतन 6 है और आर का वेतन कितना है 100। कह रहा है कितना प्रतिशत होगा, तो 100% होगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 6%। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% अधिक है, यहाँ पे 30, अगर 20 का 30% निकालेंगे तो 6 आएगा दोस्तों यहाँ पे। और कह रहा है कि क्यू वेतन आर के वेतन का 20% है, तो 100 का अगर हम मान लेते हैं, पूरा वेतन कितना है 100 है, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, और आर हमारा कितना हो जाएगा 100। बस सिंपल सा सवाल है। जब रेशियो निकल गया दोस्तों तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसी तरह से कह रहा है एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 रुपया है, इसमें 70% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। अब देखिए मोटरसाइकिल का मूल्य निकाला है, तो मोटरसाइकिल का मूल्य अगर पूछा है इसमें 70% की कमी के बाद, तो 70% की कमी कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों एक मोटरसाइकिल के मूल्य रुपया में दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे 75,500, ठीक है। पूरे के बट्टे लिखेंगे तो मान लीजिए कि मोटरसाइकिल का पहला कीमत कितना था
100 था, 100 में से अब कह रहा है कि 70% की कमी कर दी गई, तो वह हमें मान कितना निकल करके आ गया 83%। ठीक है, तो यहाँ पे 100 कर देंगे गुणे। अब पूछा है कि कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य, कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 83 आएगा दोस्तों। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो 755 इंटू 83, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पचे 15 का 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑप्शन सिर्फ एक ही सही है, हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन में एक ही 5 है, तो हमें ज़्यादा डिजिट गुणा करने का कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें एग्ज़ाम हॉल में जल्दी से ऑप्शन चुनना होता है। तो ठीक है, समय बचाएंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 62,665। आप आंसर निकालना चाहते हैं तो सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12% 12.5% और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, तो 3 वर्ष बाद कह रहा है कि 3 साल मतलब 3 वर्ष आफ्टर, 3 वर्ष आफ्टर पूछ रहा है कि गांव जनसंख्या की गणना कीजिए। तो सीधा सा प्रोसेस है इसका दोस्तों। देखिए, तो वार्षिक जन्म दर 12.5% है और पूछा क्या है, वार्षिक मृत्यु दर अगर निकाल देंगे दोस्तों तो हमें कितना आ जाएगा, 10% का मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों तो 10/100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आएगा। तो कह रहा है कि गांव की जनसंख्या, तो अब गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है, 11/10, यानी गांव की प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या। यह SSC CHSL में पूछा गया है दोस्तों, और ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं आगे के प्रोसेस में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 9,000, तो 9,000 को पूरा टोटल लिख लेंगे गुणे। अब कह रहा है कि दोस्तों जब हम निकाले थे 1/10, तो कह रहा है कि वार्षिक जन्म दर 12.5% है, वार्षिक मृत्यु दर 2.5 है, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पूछा है तो हमेशा 11/10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 11/10 गुणे 11/10, 3 साल का पूछा है तो 3 बार गुणा कर लेंगे दोस्तों। 1,000 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे करेंगे सॉरी दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 11, 11 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे 121, और 121 का 11 में करेंगे 1331, यह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 हो गया, 9 त्रिक 27 का 7 हो गया, यहाँ पे हाथ में लगा 2, 9 त्रिक 27 2 29 हो जाएगा, हाथ में लगा 2, 9 एकम 9 2 11, हमारा आंसर निकल करके क्या आएगा, 11,979। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। एक बार समझने का और प्रयास करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% और मृत्यु दर, देखिए जब वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर घटाएंगे दोस्तों तो वही हमारा क्या है, जनसंख्या, एक्चुअल जनसंख्या। देखिए कितने लोग साल में एक्सपायर होते हैं, कितने मतलब न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं, तो उन दोनों का प्रतिशत, सॉरी उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल पब्लिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। पब्लिक का काउंटिंग नंबर्स मिल जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया दोस्तों। और यह 3 साल का हमें निकालना है। तो प्रेजेंट में मान लीजिए पहले कितनी जनसंख्या थी, 10, ठीक है, अब बढ़ी कितनी, 1 बढ़ गई है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 11/10, ठीक है। तो 9,000 गुणे 11/10, 3 साल का हम निकालेंगे तो 3 बार 11/10 कर देंगे। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 11,979 लोग उपस्थित हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कहा है, यदि एक चमड़े के थैले की मत में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो इसकी कीमत में शुद्धता प्रतिशत की कमी क्या होगी। देखिए, शुद्ध प्रतिशत की कमी अगर पूछा है दोस्तों तो इसका सीधा सा प्रोसेस है
इसका एक ए बी रूल होता है दोस्तों, उस ए बी रूल को आप जरूर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या x है और वह बढ़ कर के y% हो जाएगी, सॉरी, अगर कोई भी जनसंख्या है x% की वृद्धि होती है दोस्तों तो यह x हो जाती है, फिर उसमें कमी हो जाती है दोस्तों तो फिर x कर लेते हैं, x% की कमी। तो इस तरह से ए बी रूल कहता है दोस्तों x²/100, यह हमारा फार्मूला होता है ए बी रूल का। बस इस फार्मूले में आप इस तरह का रख दीजिएगा, अगर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है दोस्तों। यदि एक चमड़े के थैले में कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है, एक बार वृद्धि की गई और फिर 15% की कमी की जाती है, तो इसकी कीमत की शुद्ध प्रतिशत की कमी पूछा है, तो कमी के लिए हम यह रूल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर निकाल करके हम बताते हैं इसी रूल से। ठीक है, अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसी तरह से इस चैनल का सपोर्ट आप बनाए रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, जैसे ही एग्ज़ाम आपका नज़दीक होगा वैसे ही प्रश्न आप लोगों को काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक्चुअली है दोस्तों कि ये आए हुए प्रश्न है, मैं आए हुए प्रश्न को ही कराता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो x²/100। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत लगा देंगे। अब यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 15% की वृद्धि हुई है, 15² इसको सॉल्व करेंगे तो 225 आएगा बाई 100। पूरी जनसंख्या को पता है कि 225 में 100 का भाग करते हैं तो 2.25% आएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, बी नंबर सही हो जाएगा। ADP हेड कांस्टेबल में पूछा गया दोस्तों, ये आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 9वां, कराए यदि सीमा के वेतन में पहले 10% की वृद्धि और अगले वर्ष में 5% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, शुद्ध वृद्धि पूछा है दोस्तों, वहाँ पे कमी पूछ रहा था, यहाँ पे वृद्धि, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में क्या है कि अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे परसेंटेज में क्या कमी कर दिया है, परसेंटेज में यही कमी किया है दोस्तों कि डिफरेंस रेट यानी प्रतिशत देखने को मिल रहे हैं। तो इसका एक सीधा सा रूल होता है दोस्तों, अगर 2% दिए हों, कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है, ठीक है, एक ही रेट पे, तो हम A+B+AB/100 कर देते हैं, यही हमारा फार्मूला है। इसको सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं, सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी रूल में हम रख देते हैं इसको, तो 10 + 5 + 10 × 5, ठीक है, बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे 15 + 50 बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 15 का वैसा ही रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा या 10.5 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बस सीधा सा रूल है दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों बस उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा और कॉपी में नोट करते रहिएगा जो भी हमारा रूल है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 10वां। देखिए अगला प्रश्न तो है नहीं कुछ दोस्तों, बस आप लोगों को जितना था मैंने वो दिखाने का प्रयास किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आशा करते होंगे यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। किसी भी प्रकार का कमेंट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक बने रहे आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। कोई भी कमेंट है क्वेरी बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही काफ़ी है दोस्तों। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के मैथ बेसिक लेवल से काफ़ी अच्छा स्तर पर पहुँच जाए। और कोई भी अगर है दोस्तों, अगर कहेंगे तो इससे भी 0 लेवल पर हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ तक बने रहे आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।